जादुई नल और इच्छाधारी नागिन। ये कहानी बहुत समय पहले की है। एक परिवार में दो लड़कियां और एक लड़का और उनके माँ बाप रहते थे। गरीब होने और खाना ना मिलने की वजह से उनके माँ बाप की अचानक मौत हो जाती है। उनके पड़ोसी बोलते हैं, बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ, अब इनका जीवन कैसे कटेगा। ऐसा सोचकर सभी दुखी हो जाते हैं, लेकिन इन बच्चों की मदद कोई नहीं करता और सभी के सभी वापस अपने घर चले जाते हैं। वो बच्चे अकेले हो चुके थे और अनाथ भी थे। उनके पास खाने के लिए कुछ खास नहीं था। वो लड़का देखता है कि खाने के लिए सिर्फ 20 दाने ही चावल बचा हुआ है। तभी वो लड़का चावल के 3 दानों को उबालता है और सभी में एक एक बांट देता है। वह तीनों चावल का एक एक दाना खाकर सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो वो लड़का पानी लेने के लिए नल के पास जाता है। वो देखता है कि नल के पास तो बहुत सारे लोग जमा हैं। वो लाइन में खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से 2 लोग आते हैं और उसे लाइन से हटा देते हैं। तभी वो लड़का कहता है, मुझे मत निकालिए, मेरी बहन बहुत प्यासी है, ऐसे तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा। अरे जा जा, चल यहाँ से, हमें पानी भरने दे, भाग जा यहाँ से। ऐसा कहकर सभी उसे भगा देते हैं। तभी वो लड़का गांव के पुराने नल के पास चला जाता है। वो नल खराब हो चुका होता है, लेकिन उस लड़के को क्या पता था कि वो खराब हो गया है। लेकिन वो उस नल को चलाने लगता है, लेकिन उस नल में से पानी नहीं निकलता। तभी लड़का कहता है, अरे इसमें तो पानी भी नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तभी उस लड़के के पास जो पानी बचा हुआ था वो उसे उस नल में डाल देता है। जैसे ही वो नल में पानी डालता है तो उसमें से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। देखते ही देखते एक इच्छाधारी नागिन इसमें से बाहर निकलती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, मुझे ये किसी ने श्राप दिया था और मैं यहाँ कैद हो गई। तुमने जल्द आकर मुझे श्राप से मुक्ति दिलाई है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुई। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तभी लड़का कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस पानी लेने आया था। अगर मेरी वजह से आपका कुछ भला हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन तुम बहुत दिनों से इस नल में बंद हो, तुम्हें तो बहुत भूख लगी होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ऐसा कहते ही वो लड़का अपने घर चला जाता है। वो वहाँ से चावल का दाना उबाल कर लाता है। वो इच्छाधारी नागिन को दे देता है। तब इच्छाधारी नागिन कहती है, बेटे तुम तो बहुत ईमानदार हो और अच्छे दिल के हो। मुझे पता है तुम्हारे साथ और तुम्हारी बहनों के साथ क्या बीत रही है। ये लो सोने का सिक्का और इसे बेचकर तुम दोनों बहनों की पढ़ाई करवाओ और ख़ुद भी पढ़ो और अपना जीवन अच्छे से बिताओ। अगर तुम्हें कभी भी पैसे की ज़रूरत हो तुम यहाँ आकर ये नल चलाना, तुम्हें कुछ सोने के सिक्के मिल जाएंगे। फिर वो सोने का सिक्का लेकर घर चला जाता है और उसकी बहनें सोने के सिक्के को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। फिर वो सोने के सिक्के को बेचकर स्कूल जाने लगते हैं। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। तभी गांव के बदमाश लोगों को पता चलता है कि उसके पास पैसे आ गए हैं। तभी वो बोलते हैं, अरे भाई, इनके माँ बाप तो मर गए थे और इनके पास पैसे कहाँ से आ गए हैं? लगता है ये किसी घर से चोरी करता है। तो वो दोनों एक दिन उस लड़के का पीछा करने लगते हैं। वो देखते हैं कि जैसे ही वो लड़का नल चलाता है तो नल में से सोने का सिक्का निकलता है। तभी एक व्यक्ति बोलता है, अरे भाई, ये नल तो कितने दिन से ख़राब पड़ा था, लगता है उसने सारा चोरी का खजाना इसी में डाल रखा है और रोज़ थोड़ा थोड़ा निकाल लेता है। ये जैसे ही यहाँ से जाएगा हम इसमें से सारा खजाना निकाल लेंगे। फिर वो नल के पास जाते हैं और नल को उखाड़ लेते हैं। जैसे ही वो नल को उखाड़ते हैं उस नल में से एक इच्छाधारी नागिन बाहर आती है और उन दोनों को डस लेती है। वह दोनों वहीं मर जाते हैं।
तभी वो लड़का भागा भागा आता है और कहता है, इच्छाधारी नागिन, इनके मन में लालच आ गया था, लेकिन ये हमारे गांव के ही हैं। अगर इन्हें क्षमा कर दें और इन्हें वापस ज़िंदा कर दें, तुम्हारे अच्छा होने के कारण और तुमने जो मेरी सेवा की है उसके कारण मैं इन्हें ज़िंदा करती हूँ। तभी इच्छाधारी नागिन इन्हें ज़िंदा कर देती है और वहाँ से नागलोक की तरफ चली जाती है।